जय साथियों, आज हम पढ़ेंगे मिश्रित शस्यक्रम। मिश्रित शस्यक्रम इसे बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो फसल होती है उसे क्या कहते हैं, एक ही खेत में क्या होता है, खेत भी एक होता है, एक खेत हो गया, एक खेत, और एक ही समय वाली फसलों को एक खेत में दो या दो से अधिक फसलों को बोना, जिनका समय क्या होता है, एक समान होता है। इनका समय भी बुवाई का एक समय होता है। इस प्रकार से कि कोई अपना खेत है, इसमें अपन ने क्या किया, इस प्रकार से क्रॉप लगा दी। जब अपन एक खेत में दो या दो से अधिक प्रकार की फसलों को एक साथ में बोते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, उस समय क्या होता है, इन फसलों का एक ही मौसम की समय होती है। ठीक है, इसमें मुख्य बात ध्यान रखना है कि जो अपने पास एक ही खेत है, ठीक है, ये एक ही खेत है, इसमें क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में निश्चित समय, एक ही समय में उगाना क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, या मिक्स फसल कहते हैं। एक टर्म और आता है यहाँ पर, मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग क्या होता है, पहले अपने मिक्स क्रॉपिंग पढ़ लें, इसके बाद मिक्स फार्मिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है मिक्स फसल की, जब एक खेत में एक ही समय में निश्चित समय है, ठीक है, दो या दो से अधिक फसलें बोई जाती हैं तो इसे मिश्र शस्यक्रम कहते हैं या मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि खास बात यह होती है कि बुवाई का समय एक एक समान होता है, ठीक है, लेकिन कटाई का समय इनका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कि अपने पास कोई भी खेत है, ठीक है, ये कोई खेत है, ठीक है, इसमें जब अपन दो या दो से अधिक फसलें लगाते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार की फसलें अपन ने इसमें बो दी, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार की इसमें फसलें लगा दी अपन, और इनका बुवाई का समय एक ही है, लेकिन इसमें कटाई का समय क्या होता है, कटाई का समय अलग अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं। ठीक है, इनकी कटाई का समय क्या होता है, अलग अलग होता है, यह बात ध्यान रखना है आपको। इसके जनक की बात करें तो जनक कौन है, वैज्ञानिक लाफेस्टर को ने 1928 में इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया और उन्होंने मिश्रित शस्यक्रम के जनक माना जाता है लाफेस्टर को। ठीक है, अब देखते हैं मिक्स फार्मिंग क्या होती है। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, तो मिक्स क्रॉप में एक ही खेत होता है, क्या होता है, खेत एक ही होता है, उसमें दो या दो से अधिक प्रकार की फसलों को एक साथ बोई जाती है। लेकिन मिक्स फार्मिंग एक टर्म आता है, मिक्स फार्मिंग, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मिक्स मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि अपना एक खेत है, ठीक है, इसमें अपन खेती के साथ साथ कुछ सहायक धंधे कहते हैं, इस भाग पे अपन ने क्या कर लिया, खेती कर ली। ठीक है, सहायक धंधे में अपन क्या कर सकते हैं, मछली पालन, पशुपालन, ये सब कर सकते हैं। इस भाग पे अपन ने क्या कर ली, खेती कर ली। ठीक है, खेती के साथ साथ खेती कर ली। ठीक है, और अपना ये भाग है, यहाँ अपन ने क्या कर लिया, पशुपालन। ठीक है, ये पशुशाला बना दी। पशुशाला बनाने से अपना क्या मिलेगा, दूध प्रोडक्शन होगा दूध का। ठीक है,
पशुशाला बना ली, ठीक है, क्या बना ली अपने? पशुशाला, ठीक है। और इस भाग पे अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर अपन ने के लिए एक तालाब है समझ लो अपना, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, मछली पालन, मछली पालन कर लिया। इस भाग पे अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया, इस वाले भाग पे अपन ने क्या कर लिया, मुर्गी पालन कर लिया, ठीक है। इस भाग पे क्या कर लिया अपन ने, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, ठीक है। और जो ने ये एरिया बचा इतना, यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, बकरी पालन, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिक्स फार्मिंग होते हैं, मिक्स फार्मिंग में अपने माइंड में एक दृश्य आना चाहिए कि एक बिल्डिंग है पूरी, ठीक है, प्रॉपर एक बिल्डिंग है जिसमें अपन क्या कहते हैं, फसल के साथ साथ क्या कहते हैं, फसल के साथ साथ कोई सहायक धंधे कहते हैं, ठीक है, आय की प्राप्ति के लिए सहायक धंधे, जैसे अपन ने मुर्गी पालन कर लिया, बकरी पालन कर लिया, पशु पालन कर लिया, मछली पालन कर लिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, ये टर्म याद रख लेना, ठीक है। अब देखते हैं अपन ने मिक्स क्रॉपिंग देख लिया, अब इसके सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो सिद्धांत कितने हैं, तो सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत होते प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं अपन। तो इसमें हम दलहन प्लस आदलहन, यानी कि वो क्या कहना चाहिए, दलहन फसलों के साथ, दलहन फसलों के साथ आदलहनी फसलों उगाना, ठीक है, दलहन फसलों के साथ आदलहनी फसलें लेना, ठीक है। एक प्रथम प्रिंसिपल है मुख्य, ठीक है। जो दलहन फसलें होती है उनमें क्या पाए जाते हैं, राइजोम, राइजोम पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है, घाटों में, लेग्यूम फसलों में, ठीक है। ये है दलहनी के साथ अदलहनी, यानी कि सोयाबीन के साथ दलहन है और मक्का अदलहनी है, ज्वार, ठीक है। यहाँ मैंने एक चीज और याद कर सकते हैं अपन कि सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान तो चीन है, ठीक है। लिख सकते बहुत बार पूछते हैं, तो यहाँ से भी इसके लास्ट शब्द से भी याद कर सकते हैं, सोयाबीन, बीन लिखा, दो शब्द है, ठीक है, दो है, तो चीन भी दो, चीन इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है, सोयाबीन का। इसमें क्रोमोसोम पूछे तो 2n बराबर कितने होते हैं, 40 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ज्वार और मक्का में 2n बराबर क्रोमोसोम कितने होते हैं, इनमें भी पूछते हैं, तो इनमें 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये चीज आपने पेज के मार्जिन पेज पर लिखते जाना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है। दूसरा प्रिंसिपल बोलते हैं कि उथली जड़ के साथ, क्या बोलता है, उथली जड़ वाली फसल के साथ गहरी जड़ वाली फसल को उगाते हैं। इससे क्या फायदा होती है कि कोई अपना कोई फसल है, ये कोई क्रॉप है, ठीक है, वो बोला उथली जड़ के साथ गहरी, ये कोई उथली जड़ वाला प्लांट लगाए, ठीक है, क्या है, उथली जड़ वाला, ये हो गया अपना उथली जड़ वाला पौधा। इसमें अपना क्या देखना है, उथली जड़ वाले के साथ अपन ने गहरी जड़ वाले लगा दिया, ठीक है, कोई ये गहरी जड़ वाला पौधा लगा दिया। अब इसमें मुख्यतः क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसकी जड़ कम गहराई तक है, उथली जड़ है, तो ये यहाँ तक के पोषक तत्वों को ले पाती है, ठीक है। बाकी गहराई के लिए अपन गहरी जड़ वाला पौधा लगाते हैं उसके साथ, तो इनमें क्या होती है कि पोषक तत्व में इनके आपस में क्या प्रतियोगिता नहीं हो पाती है, ठीक है।
इसलिए ऊंची जड़ के साथ अपन गहरी जड़ वाले पौधे लगाते हैं। जैसे अपन देखते हैं गेहूँ, गेहूँ की क्या जड़ यहाँ तक समझ लो ऊपर ही रहती है, और सरसों की जड़ क्या होती है, जब सरसों की जड़ होती है बहुत गहराई तक जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मूसला जड़ पाई जाती है सरसों में, ठीक है। और गेहूं में क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो गेहूं में क्रोमोसोम नंबर कितनी होती है, 42 होती है। 2n बराबर 42 होती है, ठीक है। ये चीज़ें आप लिखते जाने इसी के साथ साथ, क्योंकि हर क्रॉप की अपन को कम से कम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम नंबर तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। सरसों की बात करते हैं तो सरसों में कितने होते हैं क्रोमोसोम नंबर, 2n बराबर 36 होते हैं। ये चीज़ें अपनी पेज की मार्जिन पेज पर लिखते जाना, ठीक है। समझने के साथ साथ अपन ये एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ते जाएंगे। अब अगला प्रिंसिपल है फैलने वाली फसलों के साथ साथ अपन क्या बोलते हैं, सीधी बढ़ने वाली फसलें। जो अधिक फैलने वाली फसल के साथ सीधी बढ़ने वाली फसल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मूंग होती है और मूंग क्या होती है, दलहनी फसल होती है, ठीक है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, ठीक है। और ज्वार और मक्का होती है, ये कैसी होती है, सीधी बढ़ती है। मूंग क्या होती है, मूंग समझ लो एक मूंग का पेड़ है। मूंग जो होती है, ठीक है, उसकी पत्ती चौड़ी हुई होती है। चौड़ी पत्ती क्यों होती है, क्योंकि वो कैसी होती है, डाइकोट होती है। डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री होती है, ठीक है। ये मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अपन पेड़ देख के भी बता सकते हैं कि ये कैसा है, डाइकोट है, ठीक है। और एक मोनोकोट में क्या होती है, मोनोकोट में पत्तियां कैसी होती है, समांतर होती है। ये कोई पत्ती है मोनोकोट की, समझ लो। इसमें जो सिरा विन्यास होता है तो ये इस प्रकार से सिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फैलने वाली फसल के साथ साथ सीधी बढ़ने वाली फसलों को बोया जाता है, ठीक है। तो मूंग फैलने वाली हो गई, ज्वार और मक्का सीधी बढ़ने वाली। अब मूंग में भी क्रोमोसोम नंबर अपन याद रख ले तो 2n बराबर कितना होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। ये चीजें लिखते जाना। अब देखते हैं अगला प्रिंसिपल, देर से पकने वाली फसलों के साथ साथ सीख पकने वाली, ठीक है। ऐसी फसलों को बोलते हैं कि जो देर से पकते हैं, उसके साथ सीख पकने वाली। यानी अपन गेहूं के साथ मटर बह दी है या सरसों बह दी है तो सरसों क्या अपने जल्दी पक जाता है, मटर भी जल्दी पक जाती है, गेहूं को टाइम लगता है ज़्यादा, ठीक है। मटर में क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो 2n बराबर कितने होते हैं, 14 होती है, ठीक है। मेंडल ने इसकी मटर के बारे में 3 नियम भी दिए थे, ठीक है। ये याद रख लेना। 14 मटर में कितनी होती है क्रोमोसोम नंबर, तो 14 मटर में होती है क्रोमोसोम संख्या। अब देखते हैं अगला प्रिंसिपल क्या बोलता है। अगला प्रिंसिपल बोलता है कि जलमांग व खाद की आवश्यकता एक समान होनी चाहिए। जो अपन फसल लगाते हैं, ठीक है, अपन ने कोई फसल लगाई, उन दोनों फसलों की, ये कोई दो अपन ने फसल लगा दी पौधे, ठीक है। इस दोनों की जल मांग और जो खाद है, खाद आवश्यकता कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्योंकि अपन अपना कोई एक फील्ड है, इसी में ये क्रॉप लगी है, ठीक है। तो अपन पानी तो एक ही टाइम में देंगे, इसलिए मुख्य ध्यान रखना कि दोनों फसलों पर जो जल मांग है वो समान होनी चाहिए। नहीं तो किसी फसल को ज़्यादा पानी में उनकी ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन वो टाइम पर फल नहीं उनमें लगते हैं, फूलते हुए रहते हैं, जैसे अपन चना में देख सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। प्रतियोगिता ना करने वाली फसलें हों, ऐसी फसलें ना चुने जिनमें एक दूसरे के बीच में क्या हो, कीट या बीमारियों में कब प्रतियोगिता हो, ठीक है। एक ही प्रकार के कीटों और बीमारी वाली फसलें चुने, क्योंकि इनके नियंत्रण अगर अपन ने एक ही प्रकार की जैसे फसल चुनी, ठीक है, एक ही प्रकार की फसल चुनी है
तो इनका अपन कोई भी कीटनाशी डालेंगे तो एक ही दवा में अपना काम हो जाएगा, ठीक है, उनमें अलग अलग नहीं डालना पड़ेगा, और अलग अलग डालेंगे तो अपनी दूसरी फसल को क्या होगा, नुकसान होगा, ये भी दे हम ना, ठीक है। अब देखते हैं मिश्र सस्क्रम के टाइप के बारे में देखते हैं, ठीक है, मिश्र सस्क्रम में टाइप के बारे में। तो सबसे पहले क्या आते हैं मिश्र फसल, मिश्र क्रॉप, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बीजों को बुवाई से पूर्व, बुवाई से पहले ही आपस में मिला लिया जाता है, ठीक है, कि अपन क्या कहते हैं कि जो इस प्रकार से अपन दो या दो से अधिक प्रकार के बीजों को आपस में मिला लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से मिला लेते हैं, ठीक है। फिर अपने खेत में इनको बोते हैं, ठीक है, फिर बो दे दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो मिश्र क्रॉप में एक ध्यान रखते हैं कि अपन क्या कहते हैं, बीजों को आपस में मिला दे लेते हैं और फिर बाद में बोते हैं। इसमें फिर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है गेहूँ, सरसों, सोयाबीन के साथ क्या मक्का हम बो सकते हैं, और कपास के साथ अरहर। अब इनमें अपन ने सोयाबीन के क्रोमोसोम देख लिए, इन लोग देख लिए, मक्के की भी देख ली। अब देखते हैं जो कपास होते हैं, कपास में दो प्रकार के कपास होते हैं। एक देसी कपास होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या पूछे तो 2n बराबर कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। और जो अमेरिकन कपास होता है, जो अमेरिकन कपास होते हैं उसमें कितने होते हैं, 2n बराबर 52 होते हैं, यानी 62 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अरहर दलहनी में ज़्यादातर कितने में आपको मिलेंगे, 22 क्रोमोसोम मिलेंगे, 2n बराबर 22, ठीक है। एक अपने मार्जिन पेज पर लिखते जाना ये चीज़ें मुख्य रूप, ठीक है। अब देखते हैं अपन रक्षक या बॉर्डर बॉर्डर फसल के बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे गार्ड क्रॉप जो बोलते हैं, मुख्य फसल की रक्षा के लिए, मुख्य फसल की रक्षा के लिए जो अपनी जो मुख्य फसल रहती है उसकी रक्षा के लिए चारों ओर लाइन लगाकर फसल लगा देते हैं, ठीक है। मुख्य फसल की जो होती है उसके लिए अपन ये करते हैं। मुख्य फसल को मुख्यतः कीटों से बचाने के लिए विधि अपनाई जाती है रक्षा फसल है। इसमें क्या कहते हैं, जो फसल होती है अपनी कोई भी, ये है, ये अपनी कोई फसल है यहाँ पर लगी है, ठीक है। इसकी रक्षा करने के लिए अपन क्या कहते हैं, जो अपना बॉर्डर रहता है, ये बॉर्डर होता है, ठीक है, इसके चारों ओर फसल लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, फसल लगा देते हैं इस प्रकार से, जिससे क्या होता है इस फसल की, समझ लो ये क्या लगा दिया अपन ने, बॉर्डर क्रॉप लगा दिया, ठीक है। इसमें मुख्य फसल के चारों ओर सहायक फसल लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, गन्ने के चारों ओर सनई लगा दी, ठीक है, जूट के चारों ओर पटसन लगा दी, ठीक है, टमाटर के चारों ओर अपन गेंदा लगा देते हैं, ठीक है। मुख्य फसल की रक्षा के लिए अपन उसके चारों ओर वो लगाई जाने वाली फसल को ही क्या बोलते हैं, रक्षक फसल बोलते हैं, ठीक है। अगला टाइप है वृद्धि कारक फसल। वृद्धि कारक फसल या सहायक फसल ऐसी फसलें होती हैं जो मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए गौण फसलें मिलाई जाती हैं। इनके कारण क्या होती है, जो मुख्य फसल होती है उनकी क्या होती है, वृद्धि इनके कारण अच्छी होती है, क्योंकि जैसे अपने सरसों के साथ क्या बोलते हैं, बरसीम बो दिया, बरसीम के साथ सरसों बो दिया तो क्या होगा, अधिक प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्शन क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। अपने बरसीम के साथ सरसों को बो दिए तो अधिक प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।